तो हाँ दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नए लेक्चर के अंदर। आज की इस वीडियो के अंदर हम एक और आपके 3 सेट वाला क्वेश्चन कर रहे होंगे एंड ये क्वेश्चन से आपको सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। तो आपको ये चीज समझनी है कि भैया जब भी ऐसा क्वेश्चन आए सबसे पहले आपको उससे डेटा निकालना है, फिर आपको उसके क्वेश्चंस देखने हैं। क्वेश्चंस देख के आपको यह समझ में आएगा कि इसमें कोई फॉर्मूला लग रहा है या फिर इसको सेट से सॉल्व करना है। तो पिछले वीडियो के अंदर जो हमने क्वेश्चन किया उसमें पहला नंबर, उसमें 2 क्वेश्चंस थे, एक 1 और एक 2। बिल्कुल थे भैया 2 क्वेश्चन। जो पहला क्वेश्चन था वो फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा था और दूसरा क्वेश्चन वेन डायग्राम बना के हो रहा था। वेन डायग्राम बना के हो रहा था। तो ये टाइप के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो या तो फॉर्मूला लगा के सॉल्व होंगे और या फिर वेन डायग्राम से सॉल्व होंगे, इसके अलावा और कोई चांस नहीं है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और करते हैं, समझते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन मैं आपके लिए होमवर्क के लिए भी लाया हूं जो आप खुद सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं भैया, डायरेक्टली अपने क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले मैं इससे डेटा निकाल लेता हूं, फिर उसके बाद भैया बहुत लंबा क्वेश्चन है, इसको जो है थोड़ा छोटा कर लेते हैं सबसे पहले तो। ठीक है, सबसे पहले इसको हम छोटा कर लेते हैं भैया, ऐसे करके। कैसे होगा छोटा यार, भाई साहब हो जाओ। ठीक है, तो ये हम इसको छोटा कर लेते हैं, हालांकि ज्यादा छोटा हो गया लगता है। एक काम करो, आप इसको नोट कर लेना है ना, पहले इसको आप नोट कर लो। ठीक है, नोट कर लो इसको, पहले नोट कर लो। ठीक है, इसको पहले आप नोट कर लो। चलिए अब इससे डेटा निकालते हैं। सबसे पहले इससे डेटा निकालेंगे। आउट ऑफ 120 स्टूडेंट सर्वेड, टोटल कितने बच्चे सर्वे किए गए हैं? टोटल भैया, टोटल 120 स्टूडेंट सर्वे किए गए हैं। टोटल 120 स्टूडेंट सर्वे किए गए हैं। इट वॉज फाउंड दैट 20 स्टूडेंट्स हैव स्टडीड फ्रेंच। 20 बच्चे फ्रेंच पढ़ रहे हैं। तो फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हुए भैया? फ्रेंच पढ़ने वाले कितने हुए भैया? 20 बच्चे हुए। देन 50 स्टूडेंट हैव स्टडीड इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने बच्चे भैया? इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल 70 बच्चे। कितने बच्चे भैया? टोटल, सॉरी 70 नहीं, 50 बच्चे। एक सेकेंड भैया, इंग्लिश पढ़ने वाले टोटल कितने बच्चे हैं? 50 बच्चे हैं। तो 50 स्टूडेंट्स हैव स्टडीड इंग्लिश। इंग्लिश पढ़ने वाले कितने भैया? 50 बच्चे हैं। 70 स्टूडेंट्स हैव स्टडीड इंग्लिश। हिंदी पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं भैया? सॉरी, हिंदी पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं भैया? 70 बच्चे हैं। 70 स्टूडेंट्स हैव स्टडीड हिंदी। बिल्कुल बिल्कुल, क्या समझ में आया? आउट ऑफ 120 स्टूडेंट्स सर्वेड, 120 बच्चे सर्वे किए गए, जिसमें 20 बच्चे, 120 में से 20 बच्चे फ्रेंच पढ़ते हैं, 50 बच्चे इंग्लिश पढ़ते हैं और 70 बच्चे हिंदी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भैया? हिंदी पढ़ते हैं। अब आगे पढ़ो, यहां तक भैया हो गया, यहां तक हो गया है। अब आगे बढ़ते हैं। 5 हैव स्टडीड इंग्लिश एंड फ्रेंच। 5 बच्चे ऐसे हैं जो कि इंग्लिश और प्लस फ्रेंच पढ़ते हैं। इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पढ़ते हैं, ऐसे 5 बच्चे। कितने भैया? 5 बच्चे हैं। देन 20 हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों पढ़ने वाले 20 बच्चे हैं। कितने भैया? 20 बच्चे हैं। तो इंग्लिश प्लस हिंदी पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं भैया? टोटल 20 बच्चे हैं। टोटल 20 बच्चे, बिल्कुल। 20 हैव स्टडीड इंग्लिश एंड हिंदी। 10 हैव स्टडीड हिंदी एंड फ्रेंच। तो हिंदी प्लस फ्रेंच पढ़ने वाले, हिंदी एंड फ्रेंच पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं भैया? हिंदी एंड फ्रेंच पढ़ने वाले 10 बच्चे हैं। 10 बच्चे ऐसे हैं जो कि हिंदी और फ्रेंच दोनों पढ़ते हैं। अब ओनली 3 स्टूडेंट हैव स्टडीड ऑल द 3 सब्जेक्ट्स। तीनों सब्जेक्ट्स इकट्ठा, ऐसे बच्चे जो कि तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं वो कितने हैं? 3। तो क्या यहां मैं कह सकता हूं, अच्छा ये वाली लाइन आप थोड़ी सी याद रखना, इस लाइन को हम प्रॉपर लिखते हैं अभी। ठीक है, चलिए अब ये यहां पर हमें समझ में आया, हमने सारा डेटा निकाल के रख लिया। अब फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टडीड, ये रहा आपका क्वेश्चन। पहले आपको ये फाइंड आउट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये फाइंड आउट करना है ऐसे कितने बच्चे, हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टडीड हिंदी अलोन। ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि हिंदी अलोन, जो कि सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, जो कि सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, ये फाइंड आउट करना है। सेकेंड आपको फाइंड करना है हाउ मेनी स्टूडेंट्स हैव स्टडीड फ्रेंच अलोन। ऐसे कितने बच्चे जो कि सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हैं, जो कि सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हैं। जैसे यहां पे लिखा है फ्रेंच पढ़ने वाले 20 बच्चे हैं, तो 20 बच्चों में से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जो इंग्लिश भी पढ़ रहे हैं, क्यों, और कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो हिंदी भी पढ़ रहे हैं। तो हमें ऐसे बच्चे फाइंड आउट करने हैं जो कि इंग्लिश हिंदी कुछ नहीं, सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हो। तो 20 में से मान लीजिए हो गया 10-15 जो होंगे वो सिर्फ फ्रेंच पढ़ते होंगे। ठीक है, तो ये फाइंड आउट करना है। तो फ्रेंच ओनली
ठीक है, तो इसे ये वाले बच्चे फाइंड आउट करने हैं। देन ऐसे बच्चे फाइंड आउट करने हैं जो कि इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते, तो ऐसे बच्चे जो कि इंग्लिश पढ़ते हैं वो हिंदी नहीं पढ़ते, ऐसे बच्चे फाइंड आउट करने हैं। तो ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। पहले क्वेश्चन आप नोट कर लो, इंग्लिश इंग्लिश बट नॉट हिंदी, इंग्लिश बट नॉट हिंदी वाले आपको बच्चे चाहिए। ठीक है, देन फोर्थ लास्ट आपको फाइंड आउट करना है ऐसे बच्चे जो कि हिंदी पढ़ते हैं लेकिन फ्रेंच नहीं पढ़ते, हिंदी बट नॉट फ्रेंच। ठीक है, तो हिंदी भैया, हिंदी बट नॉट फ्रेंच, हाँ हिंदी बट नॉट फ्रेंच, ऐसे बच्चे जो कि हिंदी पढ़ते हैं लेकिन फ्रेंच नहीं पढ़ते बरखुरदार। ठीक है, चलिए अब इन सभी चीजों को सेट में डिराइव करते हैं, सेट्स में डिराइव करते हैं। ठीक है, तो हम ऐसा मान रहे हैं कि भैया फ्रेंच को हमने बोल दिया सेट ए, इंग्लिश को हमने बोल दिया सेट बी और हिंदी को बोल दिया हमने सेट सी। तो आप प्रॉपर क्वेश्चन में लिखेंगे कि लेट फ्रेंच स्पीकिंग स्टूडेंट्स बी सेट ए, लेट इंग्लिश स्पीकिंग स्टूडेंट्स बी सेट बी, देन लेट हिंदी स्पीकिंग स्टूडेंट्स बी, सॉरी हिंदी स्पीकिंग नहीं, हिंदी स्टडीइंग स्टूडेंट्स लेट बी सी। तो यहां पर आप तीनों सेट में डिवाइड करेंगे कि फ्रेंच पढ़ने वाले सेट ए, इंग्लिश पढ़ने वाले सेट बी और हिंदी पढ़ने वाले भैया सेट सी। ठीक है, आई होप ये चीज आपको समझ में आई। तो क्या इससे मैं ये चीज डिराइव कर सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू क्या, 20, क्या भैया 20। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट बी, ये कितने हुए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट बी ये कितने हुए, 50। ठीक है 50। देन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट सी, ये कितने हुए भैया, ये हुए 70। हाँ, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश प्लस फ्रेंच, मतलब सेट बी और ए, तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ए क्या है, फ्रेंच और इंग्लिश सेट बी। तो इंटरसेक्शन, ऐसे कौन से बच्चे जो कि इंग्लिश और फ्रेंच दोनों पढ़ते हैं, मतलब दोनों में कॉमन है, इंग्लिश और फ्रेंच क्या है, ए और बी, मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन सेट ए इंटरसेक्शन बी, यानी कि ए और बी में दोनों में कॉमन बच्चे कौन से हैं भैया, 5 बच्चे। कितने भैया, टोटल 5 बच्चे। ऐसे आपको पहले डेटा निकालना है इत्मीनान से। ठीक है, आराम से टाइम लो इत्मीनान से, क्योंकि ये आपको एक फुल मार्क्स वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ये फुल मार्क्स आपको देके जाएगा। ठीक है, चलिए देन उसके बाद इंग्लिश प्लस हिंदी बी सी। ठीक है, तो बी और सी सेट में कौन से कॉमन बच्चे हैं, तो भैया एन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू कितने हैं, 20 बच्चे कॉमन है। 20 बच्चे ऐसे हैं जो कि बी और सी सेट में कॉमन है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी वाले में कॉमन है। ठीक है, देन हिंदी और फ्रेंच मतलब ए और सी, फ्रेंच और हिंदी फ्रेंच, फ्रेंच हिंदी फ्रेंच, फ्रेंच हिंदी। फ्रेंच क्या है ए, हिंदी क्या है सी, ए और सी, मतलब कि ऐसे कौन से बच्चे जो कि ए और सी में कॉमन है। कितने बच्चे हैं, टोटल 10 बच्चे। कितने भैया, 10 बच्चे हैं। अब इस लाइन पे आ जाओ, 3 स्टूडेंट्स हैव स्टडीड ऑल 3 सब्जेक्ट्स, मतलब तीनों सब्जेक्ट्स कितने बच्चे पढ़ते हैं, 3 बच्चे पढ़ते हैं, मतलब टोटल 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि तीनों सेट में कॉमन है। तो क्या मैं लिख सकता हूं, एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 3, तीनों सेट में कॉमन बच्चे 3 हैं। ठीक है भैया, ये चीज हमें समझ में आ चुकी है, ये चीज भैया हमें समझ में आ चुकी है। और टोटल कितने बच्चे हैं भैया, टोटल 120 बच्चे हैं। तो यहां से आप ये भी लिख सकते हो, एक सेकेंड, यहां से आप ये भी लिख सकते हो कि एन ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों सेट को मिला के टोटल 120 बच्चे। कितने बच्चे भैया, 120 बच्चे हैं। ये निकाल लिया हमने डेटा, क्या निकाल लिया भैया, ये निकाल लिया हमने डेटा। अब क्या मैं इस क्वेश्चन को इरेज कर दूं, बिल्कुल भैया, इस क्वेश्चन को हम यहां से हटा देते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं यहां से हटा देता हूं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हमने यहां से हटा दिया, हट जा भाई। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने यहां से हटा दिया, बराबर। अब एक काम करते हैं, इस डेटा के बेसिस पे अब सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा, डेटा निकालना। सेकंड स्टेप क्या होगा, क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई करना। तो क्या क्वेश्चन कह रहा है वो आइडेंटिफाई करना। इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, इसको भी थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है वो आइडेंटिफाई करना। और थर्ड स्टेप है भैया सॉल्व करना, थर्ड स्टेप है सोल्यूशन निकालना। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हो जाएगा आपका सोल्यूशन निकालना। अब आ जाते हैं सोल्यूशन निकालने पे, अब आ जाते हैं भैया सोल्यूशन निकालने पे। एक्चुअली उसको भी हम एक काम करते हैं, इसको भी हम उधर ही लिख देते हैं। तो ये आपके क्वेश्चंस जो हैं हमें सॉल्व करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चंस हमें सॉल्व करने हैं। अब आ जाते हैं भैया सॉल्यूशन पे, अब आ जाते हैं भैया सॉल्यूशन पे। तो यहां पर आप एक लाइन खींचिए सबसे पहले तो, हाँ भैया, लाइन शुड बी ड्रॉन, लाइन शुड बी ड्रॉन। चलिए अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं।
अब क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे भैया, सबसे पहले आप वेन डायग्राम बनाइए। तो ये जो क्वेश्चन है, क्योंकि इस क्वेश्चन के अंदर हमें तीनों का इंटरसेक्शन और तीनों का यूनियन दोनों दिया गया है, तो यहां पे आपका फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला से ये क्वेश्चन नहीं सॉल्व होगा, क्योंकि फॉर्मूला किसका होता है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी यूनियन सी का फॉर्मूला होता है। अरे वो हमारे पास डायरेक्टली ऑलरेडी दिया है, तो फॉर्मूला क्या अप्लाई करोगे, और यहां पे फाइंड आउट क्या करना है, हिंदी अलोन फ्रेंच अलोन वाले। तो ये क्वेश्चन सॉल्व होगा वेन डायग्राम से। कैसे सॉल्व होगा वेन डायग्राम से, तो देखो जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन आएंगे, आपको सिर्फ ये पता करना है कि क्या वो फॉर्मूला से सॉल्व होगा, क्या वो वेन डायग्राम से सॉल्व होगा। ठीक है, वेन डायग्राम को किसी ना किसी हालत में बनाना ही है, वेन डायग्राम बना के ही आना। लेकिन वहां पे जैसे पार्ट्स होते हैं, जैसे यहाँ पे 4 पार्ट्स हैं इसके, तो चारों पार्ट में से कौन सा पार्ट भैया आपके फॉर्मूला से सॉल्व हो रहा है, कौन सा पार्ट आपके वेन डायग्राम से सॉल्व हो रहा है, ये आपको ऑन द स्पॉट पता करना होता है, जो कि हमने यहाँ 2 क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रैक्टिस किया इस चीज को। ठीक है, चलिए अब इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो सबसे पहले भैया शेप ला लो। ठीक है, तो यहाँ पे इसका वेन डायग्राम बनाते हैं। तो ये वेन डायग्राम बनाएंगे हम 3 सेट्स का। ठीक है भैया, ये वेन डायग्राम हम बनाएंगे 3 सेट का। ठीक है भैया, ये बन गया आपका वेन डायग्राम, जिसमें ये रहा आपका ए। तो ए जो है वो डिनोट कर रहा है किसको, फ्रेंच को। तो टोटल फ्रेंच जो पढ़ते हैं वो ए में आ गए, बिल्कुल भैया, फ्रेंच पढ़ने वाले ए में आ गए। बी डिनोट करता है किसको, बी डिनोट करता है भैया इंग्लिश पढ़ने वालों को। तो बी डिनोट करता है इंग्लिश पढ़ने वालों को। ठीक है, देन सी डिनोट करता है हिंदी पढ़ने वालों को। तो सी इज इक्वल टू हिंदी। ठीक है, हिंदी पढ़ने वाले कितने बच्चे हो गए भैया, सी हो गए। ठीक है, चलिए अब ये डेटा हम वहां पर फिल करते हैं। ठीक है, चलिए फ्रेंच की अगर मैं बात करूं, तो टोटल फ्रेंच पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, टोटल 20 बच्चे हैं। अब ये 20 बच्चे ऐसा नहीं कि सिर्फ इस रीजन के, ये पूरे गोले में टोटल 20 बच्चे आएंगे। ठीक है, चलिए देन आ जाते हैं 50 बच्चे इंग्लिश में। तो इंग्लिश पढ़ने वाले कितने, 50 बच्चे। अब देखो 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 देखो, समझो, इंग्लिश और फ्रेंच ओवरलैप कर रहा है, यानी कि इस बीच में से 20 में से कुछ बच्चे इंग्लिश भी पढ़ रहे होंगे, और इस 50 में से कुछ बच्चे फ्रेंच भी पढ़ रहे होंगे। ठीक है, ये हम निकालेंगे। चलिए चलिए अब आ जाते हैं सी, 70 बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। लो जी भैया, 70 बच्चे हिंदी पढ़ रहे हैं। अब नेक्स्ट 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 भैया, इंग्लिश प्लस फ्रेंच पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, इंग्लिश प्लस फ्रेंच पढ़ने वाले 5 बच्चे हैं, यानी कि इंग्लिश और इंटरसेक्शन फ्रेंच, इंग्लिश और फ्रेंच में कॉमन, ये कॉमन रीजन है। इस कॉमन रीजन में कितने बच्चे आ रहे हैं भैया, इंग्लिश प्लस फ्रेंच 5 बच्चे आ रहे हैं। कितने बच्चे आ रहे हैं भैया, 5 बच्चे आ रहे हैं। ठीक है, चलिए 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 चलिए, अब उसके बाद देन बात करो इंग्लिश और हिंदी। और इंग्लिश और हिंदी में कॉमन बच्चे कौन, देखो समझना, कॉमन का मतलब ये वाला कॉमन नहीं, कॉमन का मतलब ये कॉमन। ठीक है, ये दोनों गोले आप देखो ना, ये दोनों गोले, ये एक गोला और ये एक गोला, इसमें कॉमन रीजन कौन सा, ये पूरा रीजन आपका कॉमन है। ठीक है, तो इंग्लिश और हिंदी में कॉमन बच्चे कितने हैं, 20 बच्चे। कितने बच्चे, 20 बच्चे भैया कॉमन है। एक सेकंड, ये जो मैंने आउटलाइन बना दी है, इस आउटलाइन को हटा देते हैं। तो टोटल 20 बच्चे कॉमन है इंग्लिश और हिंदी में, बराबर बराबर। अब नेक्स्ट डेटा क्या है, हिंदी और फ्रेंच। तो हिंदी और फ्रेंच में ये जो कॉमन रीजन है, इसमें टोटल कितने बच्चे आ रहे हैं भैया, 10 बच्चे आ रहे हैं। कितने बच्चे आ रहे हैं भैया, टोटल 10 बच्चे यहां पर आ रहे हैं। अब नेक्स्ट भैया, ये सभी डेटा हमने पुट कर दिया कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए कितने हैं, 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने हैं, 50, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी कितने हैं, 70, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी कितने हैं, 5, ए इंटरसेक्शन बी 5, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं, बी इंटरसेक्शन सी कितने हैं, 20, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन सी कितने हैं, ए इंटरसेक्शन सी कितने हैं, 10। और अब हमें लिखना है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ए बी और सी तीनों में कॉमन कितने बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं। अब समझना बात को, अब यहीं पे होगा भैया खेला। क्या होगा, खेला। इधर आओ इधर आओ इधर आओ भैया, इधर उधर ध्यान नहीं, इधर आओ इधर आओ, ध्यान से देखो भैया। अगर मैं कहता हूं कि इस पूरे रीजन में 20 बच्चे हैं, इस पूरे रीजन में 20 बच्चे हैं, इस पूरे रीजन में 20 बच्चे हैं, देखो इस पूरे रीजन में 20 बच्चे हैं। अगर मैं ऐसा कहता हूं कि बी और सी इंटरसेक्शन, यानी इस पूरे रीजन में 20 बच्चे हैं और सिर्फ इतने रीजन में 3 बच्चे हैं, तो क्या अगर मैं आपसे पूछूं कि इतने रीजन में कितने बच्चे हैं, भैया टोटल में 20 थे, इतने में 3 हैं, तो यहां पर 17 बच्चे होंगे। कितने बच्चे होंगे, 17 बच्चे होंगे। फिर से सुनो भैया, इस पूरे रीजन में 20 बच्चे थे, सिर्फ इतने रीजन में 3 बच्चे हैं, तो इतने रीजन में कितने बच्चे होंगे,
भैया 20 में से, टोटल में से 3 माइनस करोगे 17 बचेगा। तो सिर्फ इतने रीजन में 17 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं। क्या आपको ये बात समझ में आई? क्या आपको ये बात समझ में आई मजनू भाई? हाँ जी, हमें ये बात समझ में आई कि सिर्फ इतने छोटू रीजन में 17 बच्चे होंगे। कितने? 17 बच्चे होंगे। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि ए और सी इंटरसेक्शन रीजन में, यानी ये इंटरसेक्शन रीजन में टोटल 10 बच्चे थे। ए और सी इंटरसेक्शन में 10 बच्चे थे और इस इतने रीजन में 3 बच्चे हैं, तो ये वाला जो रीजन होगा इसमें कितने बच्चे होंगे? भैया अगर टोटल पूरे 10 बच्चे थे, इसमें में 3 बच्चे हैं, तो यहां पर 7 बच्चे होंगे। 10 - 3 7 बच्चे बचेंगे। तो क्या यहां पर ऐसा लिख दूं कि भैया टोटल यहां पे 10 बच्चे थे, सिर्फ इतने रीजन में 3 बच्चे हैं, तो इतने छोटू रीजन में आपके कितने बच्चे बचेंगे? 7 बच्चे बचेंगे। तो यहां पर ये जो 10 है इसको हम हटा देते हैं। तो ये जो 10 नंबर है ना, इस पूरे इंटरसेक्शन रीजन की कहानी देखो, समझना। ए सी का इंटरसेक्शन इतना है, ये पूरे इंटरसेक्शन रीजन में 10 बच्चे थे, तो सिर्फ इतने छोटू रीजन में 7 बच्चे हैं और इस रीजन में 3 बच्चे। अब क्या सेम ऐसे ही मैं इसके लिए भी निकाल सकता हूं? बिल्कुल भैया। 5 बच्चे ए इंटरसेक्शन बी में है, मतलब कि इस पूरे रीजन में 5 बच्चे हैं और सिर्फ इतने रीजन में 3 बच्चे हैं, तो इस रीजन में क्या 2 बच्चे आएंगे? बिल्कुल भैया 2 बच्चे आएंगे। ठीक है, तो यही सेम कहानी हम इसके लिए भी करेंगे। तो यहां पर सिर्फ इतने छोटू रीजन में 2 बच्चे आएंगे। कितने बच्चे आएंगे भैया? 2 बच्चे आएंगे। समझ गए भैया, पूरी कहानी समझ गए। अब चलिए, ये जो 20 नंबर है, ये पूरे ए में कितने बच्चे हैं? 20 बच्चे हैं। तो ये इसको हम बाहर लिख लेते हैं। ठीक है, टोटल पूरे रीजन में 20 बच्चे हैं। ठीक है, चलिए इसको बाहर लिख लिया। देन इसके बाद पूरे सी रीजन में, यानी कि ये सब मिला के पूरे सी सेट में कितने बच्चे हैं? 70 बच्चे हैं। कितने भैया? 70 बच्चे हैं। तो ये 70 भी हमने बाहर रख लिया। ठीक है, भी बाहर रखने का रीजन है, बताता हूं। देन उसके बाद इस पूरे बी रीजन में कितने बच्चे? 50 बच्चे। तो ये भी आप बाहर रख लो, भैया। लो जी, बाहर रख लिया। ठीक है, तो ये भी हमने बाहर रख लिया। अब समझना। अब यहां पे हमारे पास डेटा है फुलफिल्ड कि पूरे सी में 70 बच्चे हैं, पूरे ए में 20 बच्चे हैं और पूरे बी में 50 बच्चे हैं। ठीक है, ऐसे बच्चे समझना, ध्यान से सुनना। यहां पर ए और बी के कॉमन बच्चे हैं, बिल्कुल। ये ए और बी के कॉमन बच्चे हैं, बिल्कुल। लेकिन क्या इस कॉमन में ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो कि सी के अंदर लाई करते हैं? हां जी भैया, ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो कि सी के अंदर लाई करते हैं। ऐसे बच्चे भी आ रहे हैं जो कि सी के अंदर लाई करते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ते हैं? ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते? तो आप बोलोगे भैया 2 बच्चे। कितने बच्चे भैया? 2 बच्चे, क्योंकि ये 2 बच्चे सिर्फ फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ते हैं, हिंदी नहीं पढ़ते। 3 बच्चे ऐसे हैं जो कि फ्रेंच, इंग्लिश और हिंदी तीनों पढ़ते हैं। 3 ऐसे बच्चे जो कि फ्रेंच, इंग्लिश और हिंदी तीनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो क्या आपको ये चीज समझ में आई? बिल्कुल भी हमें ये चीज समझ में आई कि यहां पर ये जो 2 नंबर लिखा है ना, ये बताता है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि फ्रेंच और इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते। अगर हम इसमें 3 भी ऐड कर दें तो ये ऐसा हो जाएगा कि हाँ भैया फ्रेंच और इंग्लिश पढ़ने वाले बच्चे हैं, लेकिन इसमें ऐसे भी बच्चे हैं जो कि हिंदी पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये वेन डायग्राम आपको समझना बहुत जरूरी है। अब डायरेक्टली क्वेश्चंस को सॉल्व करने की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, हिंदी अलोन वाले बच्चे बताओ। चलिए, तो यहां पर टोटल हिंदी पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 70। टोटल हिंदी पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं? 70। अब 70 में से ऐसे बच्चे जो कि फ्रेंच और इंग्लिश के हैं, अगर मैं उनको माइनस कर दूं, तो यहां पर टोटल 70 बच्चे हैं, माइनस भैया 7 बच्चे फ्रेंच पढ़ते हैं, तो माइनस कर दो, 7 बच्चे फ्रेंच वाले नहीं चाहिए, सिर्फ हिंदी वाले चाहिए। देन 3 बच्चे ऐसे हैं जो फ्रेंच इंग्लिश दोनों पढ़ते हैं, ये भी हमें नहीं चाहिए, -3। 17 ऐसे बच्चे जो इंग्लिश भी पढ़ते हैं, भैया ये भी हमें नहीं चाहिए, हमें सिर्फ हिंदी वाले बच्चे चाहिए। तो अगर मैं टोटल हिंदी में से फ्रेंच और इंग्लिश वाले माइनस कर दूं तो मुझे कितने बच्चे मिल गए? टोटल मुझे वो बच्चे मिल जाएंगे जो सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, यानी जो सिर्फ इस रीजन में आते हैं। तो 70 में से माइनस करो भैया, 70 में से माइनस करो। कहां है कैलकुलेटर भैया? 70 में से मैंने पहले माइनस किया 7 बच्चे जो कि फ्रेंच पढ़ते थे, फिर मैंने माइनस किया 3 बच्चे जो कि भैया फ्रेंच और इंग्लिश दोनों पढ़ते थे, देन मैंने किया -17 बच्चे जो कि इंग्लिश भी पढ़ते थे।
लो जी भैया 43 बच्चे, 43 स्टूडेंट्स, 43 ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं, जो कि सिर्फ हिंदी वाले रीजन में आते हैं, क्योंकि हिंदी रीजन अब किसी से ओवरलैप नहीं कर रहा है। तो ये जो आपका रीजन है, ये जो आपका रीजन है, ये जो आपका कंप्लीट रीजन है, दिया बन गया भैया, दिया बन गया। ये जो कंप्लीट रीजन है, ये वो रीजन है जहां सिर्फ हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। ठीक है, तो 43 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं। 43 आंसर आ गया पहले वाले का। 43 ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ हिंदी पढ़ते हैं भैया, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए चलिए चलिए, अब नेक्स्ट यहां, अच्छा ये 50 तो मैंने बाहर लिख दिया था, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, नेक्स्ट हमें ये निकालना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि फ्रेंच अलोन वाले हैं, ऐसे कितने बच्चे जो कि सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हैं। ठीक है, तो अब आपको फ्रेंच अलोन निकालना है। फ्रेंच अलोन मतलब ये जो आपका रीजन दिख रहा है जो कि किसी और सेट से ओवरलैप नहीं हो रहा है, इस रीजन के बच्चों को निकालना है। अगर आपको इस रीजन के बच्चों को निकालना है तो टोटल में से ये वाले बच्चे माइनस कर दो, तो 20 माइनस 2 माइनस 3 माइनस 7, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 5 कर ही लेते हैं, चलो -2 -3 -7 कितना हो गया, 8। 8 ऐसे बच्चे हैं जो कि सिर्फ फ्रेंच पढ़ते हैं। तो फ्रेंच ओनली वाले बच्चे कितने हो गए, 8 बच्चे हो गए। तो ये क्वेश्चन टोटली आपका वेन डायग्राम से सॉल्व होगा भैया, हाँ बता दे रहे, टोटल भैया 8 बच्चे ऐसे निकल आए। इसको भी इरेज कर दूं क्या, हाँ जी भैया चलो इसको इरेज कर दो। अब पहले मैं इसको पढ़ा दूं, फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एग्जाम में कैसे लिखना है। ठीक है, चलिए चलिए, अब 8 बच्चे ये भैया मैं निकल गया। इंग्लिश बट नॉट हिंदी, ऐसे बच्चे जो कि इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते। तो हिंदी कहां है, ये है आपका हिंदी और ये है आपका इंग्लिश। अब एक काम करेगा, इंग्लिश के लिए भी निकाल ही लेते हैं कि भैया सिर्फ इंग्लिश पढ़ने वाले कितने बच्चे हैं, ये भी निकाल ही लेते हैं। ठीक है, तो 50 में से आप यहां पे माइनस कर दो, क्या क्या, सिर्फ इंग्लिश वाला ये रीजन है, मतलब कि इस रीजन के बच्चों को टोटल में से माइनस करना है। तो 50 -17 -3 -2, ठीक है, तो -3 ये 20 हो गया आपका, 20 -2, चलो कर ही लेते हैं यार, -17 -3 -2, ठीक है, ये हो गया आपका 28। टोटल 28 बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ इंग्लिश पढ़ते हैं। ठीक है, अब आपको फाइंड आउट क्या करना है, आपको फाइंड आउट ये करना है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो कि इंग्लिश तो पढ़ते हैं बट हिंदी नहीं पढ़ते। तो ऐसे बच्चे जो कि इंग्लिश पढ़ते हैं हिंदी नहीं पढ़ते, अब इंग्लिश पढ़ने वाले फ्रेंच पढ़े ना पढ़े उससे अपने को मतलब नहीं है, बस ऐसे बच्चे निकालना है जो कि हिंदी नहीं पढ़ते। ठीक है, तो समझना, ऐसे बच्चे इंग्लिश में से जो कि हिंदी नहीं पढ़ते, तो ये टोटल आपका इंग्लिश हो गया, टोटल आपका इंग्लिश हो गया। इसमें से ये आपका टोटल इंग्लिश हो गया, इसमें से हिंदी वाले माइनस कर दो, तो ये हिंदी वाले आप यहां से माइनस कर दो, हिंदी ये रहा ना, हिंदी वाले आप माइनस कर दो, बचा कितना, 28 + 2 कितना हो गया, 28 + 2, टोटल 30 ऐसे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश में से हिंदी नहीं पढ़ते। तो ये इंग्लिश टोटल हो गया, टोटल में से 17 और 3 जो कि हिंदी पढ़ने वाले थे उसको हमने माइनस कर दिया, तो 28 और 2 बचे, तो टोटल 30 ऐसे बच्चे हैं जो कि भैया इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते। तो टोटल 30 ऐसे बच्चे हैं जो कि इंग्लिश तो पढ़ते हैं लेकिन हिंदी नहीं पढ़ते। क्या आपको ये चीज समझ में आई, बिल्कुल भैया हमें ये पर्टिकुलर चीज समझ में आ चुकी है। ठीक है, चलिए ये चीज हमें समझ में आ चुकी है। अब क्या ये सभी डेटा हमने यहां पर सही रखा है, हाँ जी भैया हमें 43 मिला, 8 मिला और 30 मिला, बिल्कुल बिल्कुल हम बिल्कुल सही चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, हिंदी बट नॉट फ्रेंच, ऐसे बच्चे जो कि हिंदी पढ़ते हैं लेकिन फ्रेंच नहीं पढ़ते। तो हिंदी पढ़ने वाले टोटल कहां हो गए, एक सेकेंड इसको मैं थोड़ा सा, क्या हो गया भाई साहब, इसको थोड़ा सा हम साफ सुथरा कर लेते तो यार मजा आ जाता है यार। ठीक है, थोड़ा साफ कर लेते, चलिए चलिए। अब नेक्स्ट हमें निकालना है ऐसे बच्चे जो हिंदी पढ़ते हो लेकिन फ्रेंच ना पढ़ते हो, सिर्फ हिंदी पढ़ने, टोटल हिंदी पढ़ने वाले बच्चे कितने हैं, ये गोदे में टोटल हिंदी पढ़ने वाले बच्चे हैं। अब समझना, फ्रेंच पढ़ने वाले बच्चे ये हैं, अगर हिंदी पढ़ने वाले में से मैं फ्रेंच पढ़ने वाले निकाल दूं, अगर मैं फ्रेंच पढ़ने वाले निकाल दूं हिंदी पढ़ने वाले से, बचे कितने, 17 + 43, ये कितने हो गए, टोटल 60 बच्चे, टोटल 60 ऐसे बच्चे हैं जो कि हिंदी पढ़ते हैं लेकिन फ्रेंच नहीं पढ़ते। अब यहां पे मुझे फर्क नहीं पड़ता कि हिंदी वाले बच्चे इंग्लिश पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे हैं, मुझे ये पता करना है कि फ्रेंच वाले बच्चे काट दो, फ्रेंच वाले बच्चे नहीं चाहिए, हिंदी वाले बच्चे चाहिए, वो चाहे इंग्लिश पढ़ते हो चाहे ना पढ़ते हो। तो टोटल 43 + 17, टोटल 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि हिंदी तो पढ़ते हैं लेकिन फ्रेंच नहीं पढ़ते। तो 60 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी पढ़ते हैं फ्रेंच नहीं पढ़ते। तो हाँ जी भैया ये भी डेटा मेरा करेक्ट है। तो क्या आपको यह समझ में आया कि चारों सवालों के जवाब हमने यूजिंग वेन डायग्राम कैसे निकाले। अब इसको लिखना कैसे एग्जाम में वो समझ लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप निकालोगे डेटा, डेटा भी आप निकालोगे प्रॉपर इंग्लिश के साथ कि since total number of surveyed students are 120, so total is equal to 120, then number of French speaking students are French is equal to 20, let French speaking students be set A, ऐसे कर करके इसको अच्छे से लिखना है। अगर आप इसको अच्छे से लिखोगे तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी।
आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। देन फर्दर जब ये क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे होंगे तो ऐसे लिखेंगे सोल्यूशन नंबर 1, ठीक है। अब इसको आप प्रॉपर लिखो, सोल्यूशन नंबर 1 कैसे आया। सोल्यूशन नंबर 1 हिंदी अलोन वाले हैं, तो आप बोलोगे हिंदी अलोन स्टूडेंट्स इज इक्वल टू हिंदी टोटल हिंदी माइनस फ्रेंच प्लस इंग्लिश, ठीक है। तो ऐसे बच्चे जो कि भैया हिंदी में से फ्रेंच और इंग्लिश वाले बच्चे आप माइनस कर दो तो आपको मिल जाएंगे। तो हिंदी में से फ्रेंच और इंग्लिश वाले बच्चे माइनस कर देंगे, तो ऐसे करके आपको कैलकुलेट करके लिखना है। तो जितनी इंग्लिश में आप चीजें लिख सकते हो उतना ज्यादा मजा आएगा भैया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको स्टेप बाय स्टेप आंसर को लिखना है। चलिए तो इसको मैं हटा देता हूं यहां से। चलिए आई होप ये पर्टिकुलर चीज आपको समझ में आई होगी। इन सभी चीजों को आप नोट कर लीजिए, अब भैया टाइम बचा है कि नहीं, माय गॉड 26 मिनट का लेक्चर। अब बस समझ रहा बात को। अब मैं फालतू और आपको क्वेश्चंस कराऊं उससे कोई मतलब नहीं है। एक क्वेश्चन हमने पिछले लेक्चर के अंदर देखा, एक क्वेश्चन हमने इस लेक्चर के अंदर देखा। और क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट्स में बता देना, बट एक क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर के आया हूं जो आप खुद करोगे, अब इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा आपको इलैबोरेट कर देता हूं। इन अ क्लास ऑफ 42 स्टूडेंट्स ईच प्ले एटलीस्ट वन ऑफ 3 गेम्स, मतलब कि टोटल 42 बच्चे हैं क्लास के अंदर, टोटल 42 स्टूडेंट्स हैं क्लास के अंदर, बराबर। और हर बच्चा गेम्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, यानी कि टोटल हमारे पास जो यूनियन आया वो कितना आया, 42, ठीक है। देन क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल 3 गेम होने वाले हैं। इट इज फाउंड दैट 14 प्ले क्रिकेट, तो क्रिकेट वाले कितने हुए, 14 बच्चे। हॉकी खेलने वाले कितने हुए, 20 प्ले हॉकी, तो हॉकी वाले कितने हुए, 20, ठीक है। 24 प्ले फुटबॉल खेलने वाले कितने हुए, 24, ठीक है। 3 प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल, क्रिकेट प्लस फुटबॉल वाले कितने हुए भैया, 3 ऐसे बच्चे हैं जो कि क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलते हैं। 2 प्ले बोथ हॉकी एंड फुटबॉल, हॉकी प्लस फुटबॉल वाले कितने हुए, भैया 2 ऐसे बच्चे हैं जो कि हॉकी और फुटबॉल दोनों खेलते हैं, ठीक है। चलिए देन एंड नन प्ले ऑल ऑफ द 3 गेम्स। अब नन प्ले ऑल ऑफ द 3 गेम्स का मतलब क्या है कि अगर समझना बात को, अगर मैं क्रिकेट को सेट ए मान लूं, हॉकी को सेट बी मान लूं और फुटबॉल को सेट सी मान लूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब ऐसे बच्चे जो कौन है, जो तीनों को खेलते हो, जो तीनों में कॉमन हो, वो कितने हैं, 0। तो यहां पे लिखा है नन प्ले ऑल ऑफ द 3 गेम्स, तीनों गेम खेलने वाले यानी कि तीनों में कॉमन बच्चे 0 हैं, कोई बच्चे तीनों नहीं खेलते, ठीक है। तो ये आपको डेटा मिल गया। तो इसको आप Na कंसिडर कर लेंगे, तो आपके Na की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Na की वैल्यू आपकी हो जाएगी 14, और NB कितना हो जाएगा आपका 20, NC कितना हो जाएगा आपका 24, और क्रिकेट प्लस फुटबॉल NA इंटरसेक्शन C आपका कितना हो जाएगा 3, ठीक है। हॉकी प्लस फुटबॉल NB इंटरसेक्शन C आपका कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो ये 2 हो गया। इस तरीके से आपने डेटा निकाला। अब इसका वेन डायग्राम बनाइए, वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करिए। अब क्वेश्चन क्या कर रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट बट नॉट हॉकी, ऐसे बच्चे जो कि क्रिकेट खेलते हो लेकिन हॉकी ना खेलते हो। तो अब यहां पे आप समझो ना भैया, यहां पर भी तो हमने निकाला इंग्लिश बट नॉट हिंदी, अरे वही सेम क्वेश्चन है बबुआ, वही सेम क्वेश्चन है, वेन डायग्राम से सॉल्व होगा। तो इसको आप स्टेप बाय स्टेप अपनी नोटबुक के अंदर सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नोट कर लीजिए। चलिए भैया, आई होप ये सभी चीजें आपको समझ में आई होंगी। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूं ये डेमो लेक्चर्स आपको काफी अच्छे लग रहे होंगे। डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट बैच की लिंक मिल जाएगी, वहां से जाके आप कंप्लीट बैच पढ़ सकते हैं, या फिर आप advara.in पर जाइए, अपनी यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करिए और अपनी ब्रांच सेलेक्ट करिए, और अपने ब्रांच के अंदर अपने सेमेस्टर के हिसाब से सेमेस्टर के अंदर जितने भी सब्जेक्ट्स वहां मिल जाएंगे वो आप जाके वहां से पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए भैया, मिलते हैं आपकी किसी और वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।